नमस्कार। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार के समस्तीपुर जिला से आ रही है, जहां जिले की समस्तीपुर पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए जिले के मोहनपुर ओपी थाना अध्यक्ष हत्याकांड का सफल उद्भेदन करते हुए घटना में शामिल 10 कुख्यात बदमाशों में से 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। गिरफ्तार बदमाशों के पास से एक देशी कट्टा, 6 मोबाइल फोन व गिरफ्तार बदमाशों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त ट्रक भी बरामद कर लिया गया है। गिरफ्तार बदमाशों की पहचान नालंदा जिला के खुसरूपुर थाना अंतर्गत लोधीपुर गांव निवासी नंदू सिंह के 30 वर्षीय पुत्र रवि कुमार, नालंदा जिला के ही हिलसा थाना क्षेत्र के गेराय बिघवा निवासी महेश प्रसाद के पुत्र रईस कुमार, चिकसौरा थाना क्षेत्र के भवानी बिघवा निवासी धनेश यादव के पुत्र धनंजय कुमार, केराय परशुराय थाना क्षेत्र के शान बिघवा निवासी मिथिलेश गोप के पुत्र विकास कुमार के रूप में की गई है। उक्त जानकारी जिला पुलिस कप्तान विनय तिवारी ने सोमवार 21 अगस्त को उजियारपुर थाना क्षेत्र के शहबाजपुर गांव स्थित घटनास्थल पर आयोजित प्रेस वार्ता में दिया। जिला पुलिस कप्तान समस्तीपुर विनय तिवारी ने घटनास्थल पर आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान मौजूद पत्रकारों को बताया कि सोमवार 14 से 15 अगस्त की देर रात जिले के मोहनपुर ओपी थाना अध्यक्ष नंद किशोर यादव ने गिरफ्तार पशु चोर की निशानदेही पर उजियारपुर थाना क्षेत्र के 88 स्थित शहबाजपुर गांव में कुछ और भी पशु तस्करों के होने की सूचना मिली, जिसके बाद वह घटनास्थल पर पहुंच गए, जहां उन्होंने 2 पशु तस्करों को पकड़ लिया। जिसके बाद पशु तस्करों के अन्य साथियों ने अपने साथी चोर को थानाध्यक्ष के गिरफ्त से छुड़ाने का प्रयास करने लगा, लेकिन थानाध्यक्ष नंद किशोर यादव जी की पकड़ इतनी मजबूत थी कि सभी अपराधी मिलकर भी अपने दोनों साथी को छुड़ाने में सफल नहीं हो पा रहे थे। जिसके बाद बदमाशों ने अपने साथी को छुड़ाने के लिए पहले तो एक हवाई फायरिंग किया, उसके बाद भी थाना अध्यक्ष नंद किशोर यादव जी ने उन बदमाशों को नहीं छोड़ा। जिसके बाद बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी तथा अपने साथी को छुड़ाकर ट्रक सहित भाग निकले। जिसके बाद घटनास्थल पर पहुंचे अन्य पुलिसकर्मी के द्वारा उन्हें इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल दलसिंह सराय, फिर बेगूसराय तथा बाद में IGMS पटना में भर्ती कराया गया, जहां वह शहीद हो गए। जिसके बाद उनके आदेश पर तत्काल इस घटना के उद्भेदन के लिए 3 टीम का गठन किया गया, जिसका नेतृत्व SDPO दलसिंह सराय दिनेश कुमार पांडे, DSP हेडक्वार्टर तथा SDPO पटोरी कर रहे थे। जिसके बाद गठित इस टीम ने प्राप्त मानवीय आसूचना व वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर घटना में शामिल करीब 32 बदमाशों में से 10 कुख्यात बदमाशों को चिन्हित कर छापामारी अभियान शुरू कर दिया। जिसके बाद टीम ने घटना में चिन्हित कुल 10 कुख्यात बदमाशों में से 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार बदमाशों के पास से इस घटना में प्रयुक्त एक देशी कट्टा व 6 मोबाइल फोन भी बरामद किया गया है। गिरफ्तार बदमाशों की निशानदेही पर ही घटना के समय घटनास्थल पर मौजूद ट्रक को भी बरामद कर लिया गया है। शेष सभी बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए पूरे देश के अलग अलग राज्यों में टीम निकली हुई है। उन बदमाशों को भी बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। समस्तीपुर SP श्री तिवारी ने यह भी बताया कि नालंदा के 32 लोगों का पशु तस्कर गैंग बिहार के अलग अलग जिलों से पशुओं की चोरी करता है। जिसके बाद चोरी किए गए उन पशुओं में से दुधारू पशुओं को किसानों के हाथों बेच देता था तथा जो पशु दूध नहीं देने वाले होते थे उन्हें बूचड़खानों में भेज दिया जाता था। SP श्री तिवारी ने यह भी बताया कि इस पशु तस्कर के गैंग में 4 शातिर अपराधी भी होते थे, जो हथियार के साथ मौके पर मौजूद रहते थे तथा जरूरत पड़ने पर चोरी के समय चोरों को हथियार के बल पर बैकअप देने का भी काम करते थे और किसी तरह की परेशानी आने पर फायरिंग करते हुए बाकी चोरों को मौके से निकलने में मदद भी करते थे। यह तस्कर गिरोह पिछले 1 सप्ताह से मोहनपुर ओपी तथा आसपास के इलाकों से भैंस की चोरी की घटना को अंजाम दे रहे थे, जिसके खिलाफ मोहनपुर ओपी थाना अध्यक्ष नंद किशोर यादव अपने टीम के साथ लगे हुए थे। घटना के रात भी यह पशु तस्कर गैंग इसी इलाके में था। SP विनय तिवारी ने यह भी बताया कि थाना अध्यक्ष नंद किशोर यादव की टीम ने 3 पशु चोरों को पकड़ा था, जिनकी निशानदेही पर ही अन्य अपराधियों को गिरफ्तार करने थानाध्यक्ष नंद किशोर यादव उजियारपुर थाना क्षेत्र के शहबाजपुर गांव में दूसरे ठिकाने पर छापेमारी करने गए थे, लेकिन वहां पहुंचते ही अपराधियों ने उनके सिर में गोली मार दी थी। उन्होंने यह भी बताया कि शहीद थानाध्यक्ष के परिवार को सरकारी मुआवजा के साथ ही उनके आश्रित को अनुकंपा के आधार पर नौकरी दिलाने के लिए भी एक टीम काम कर रही है।
जो करीब करीब पूरा हो गया है, जिसे 10 दिन के अंदर ही सरकारी स्तर से मिलने वाली सारी सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाएगी। इस घटना के सफल उद्भेदन के लिए बनी टीम में एसडीपीओ दल सिंह सराय दिनेश कुमार पांडे, डीएसपी पटोरी रविशंकर प्रसाद, मुफस्सिल थाना अध्यक्ष सुरेंद्र प्रसाद सिंह, मोहनपुर ओपी थाना अध्यक्ष कृष्ण चंद्र भारती, मोहनपुर ओपी के पुलिस अवर निरीक्षक रंजीत कुमार शर्मा, विशद विश्वास, मोहिउद्दीन नगर थाना अध्यक्ष गौरव प्रसाद, वारिस नगर थाना अध्यक्ष संतोष कुमार यादव, हलई ओपी के थाना अध्यक्ष पवन कुमार, थाना अध्यक्ष सह पुलिस निरीक्षक प्रवीण कुमार मिश्र आदि शामिल रहे। वहीं मौके पर थाना अध्यक्ष उजियारपुर अनिल कुमार, पुलिस अवर निरीक्षक अर्जुन प्रसाद सिंह, मोहम्मद शकील अहमद, प्रशिक्षु पुलिस अवर निरीक्षक संतोष कुमार, दल सिंह सराय थाना के प्रभारी थाना अध्यक्ष शंभुनाथ सिंह, पुलिस अवर निरीक्षक मंजूला मिश्रा, प्रशिक्षु पुलिस अवर निरीक्षक अनु कुमारी सहित सैकड़ों की संख्या में पुलिस बल उपस्थित थे। अभी तक के लिए बस इतना ही। नमस्कार। 15 अगस्त की तड़के सुबह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई थी। समस्तीपुर पुलिस के मोहनपुर ओपी प्रभारी नंदकिशोर यादव जी एक रेड में बाहर निकले हुए थे। उनको सूचना मिली थी और वो अभी अपराधियों के विरुद्ध, चोरों के विरुद्ध छापेमारी करने निकले थे और अपराधियों से, चोरों से उनकी एक साहसिक मुठभेड़ हुई जिसमें वो वीर गति को प्राप्त हुए थे। आप सभी लोगों को पहले अवगत करा दिया गया था। उनकी वीर गति के पश्चात तुरंत इसमें FIR दर्ज की गई और जो भी हम लोगों का राजकीय सम्मान के साथ आगे कार्यक्रम होना था वो किया गया और फिर FIR दर्ज कर करके इस घटना का खुलासा और इसके लिए 3 टीम बनाई गई थी। 3 SIT गठित की गई थी, एसडीपीओ दल सिंह सराय, एसडीपीओ सदर, एसडीपीओ पटोरी के नेतृत्व में और एक बेनिफिट्स के लिए डीएसपी हेडक्वार्टर के नेतृत्व में 3 टीम हम लोगों ने बनाई थी, जो कि इस पूरे घटनाक्रम का उद्भेदन और परिवार को जो त्वरित न्याय, त्वरित बेनिफिट मिल रहे हैं उसके लिए कार्य कर रही थी और उस पूरे गैंग को हम लोगों को समझना था। FIR दर्ज करने के पश्चात इस पूरे गैंग को समझा गया, गैंग का पता लगाया गया तो उससे स्पष्ट हुआ कि ये करीब 30-32 लोगों का गिरोह है, जो कि नालंदा जिला के झरहापर गांव है, कराय परसुराय थाना में, भवानी बीघा, परसापर और शान बीघा और झरहापर गांव के आसपास के 3-4 गांव और हैं और कराय परसुराय थाना के नियर बाय थाना के भी कुछ छोटे छोटे गांव हैं, जहां पर ये एक संगठित गिरोह की तरह कार्य करता है। और इसके शुरुआत में हम लोगों को 1 या 2 अपराधियों के बारे में जानकारी थी, चूँकि SHO मोहनपुर ओपी स्वर्गीय नंदकिशोर यादव जी स्वयं इसमें कार्य कर रहे थे और उनके द्वारा भी 1-2 चोरों का पता लगाया गया था। फिर हम लोगों ने SIT ने पूरे इस गैंग को पता लगाने का प्रयास किया तो स्पष्ट हुआ कि ये 30-32 लोगों का एक गिरोह है जो इस तरीके से कार्य करता है। तो सबसे पहले इनको चिन्हित करने की कार्रवाई की गई और उससे स्पष्ट हुआ कि 4-5 गाँव हैं जिसके लोग हैं और ये लगातार भैंस चोरी का कार्य करते हैं। इन 30-32 लोगों में से जो कुख्यात 10 थे उनको हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया था और अपनी SIT को 10 दिन 10 अपराधी का एक लक्ष्य दिया गया था। आज करीब 5 दिन हो रहे हैं और हम लोगों ने उन 10 जो कुख्यात थे उनमें से 4 को गिरफ्तार कर लिया है। इन चारों के साथ जो घटना में ट्रक लेकर के लोग आए थे चोरी करने के लिए, वो ट्रक बरामद किया गया, पिकअप ऑलरेडी बरामद हो गया था। हथियार, जो 2 हथियार इस घटना में इस्तेमाल हुए थे उसमें से 1 हथियार बरामद कर लिया गया है। 4 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। अन्य 6 जो हैं उसमें से 4 जो हमारे टॉप टारगेट हैं अभी, उन चारों को भी हम लोगों ने टारगेट पर रखा हुआ है। फिलहाल वो सभी पूरे परिवार के साथ एक तरीके से लापता हैं। हमारी कुछ गोपनीय और खुफिया टीमें निकली हुई हैं जो कि न सिर्फ राज्य बल्कि देश के अन्य भागों में भी निकली हुई हैं, लगातार इन अपराधियों का पीछा कर रही हैं और हमारे SIT का ये जो लक्ष्य है कि शीघ्र ही उन चारों को जहां पर वो हैं वहीं पहुंच करके कार्रवाई की जाएगी। और फिलहाल जो 4 लोग पकड़े गए हैं ये हमारे टॉप 10 में थे इस पूरे गिरोह के। इन लोगों को पकड़ा गया है, इनको FIR करके जेल भेजा जा रहा है। इन लोगों से पूछताछ हुई और पूरे घटनाक्रम को हम लोगों ने समझने का प्रयास किया तो इससे स्पष्ट हुआ कि ये लोग घूम फिर करके लगातार ये पूरे जो गांव हैं, इस गांव में बड़ी संख्या में चोर हैं। जो नाम मैंने आपको बताया, इन सभी गांव में बड़ी संख्या में चोरों की आबादी है और ये भैंस चोरी का ही ये लोग कार्य करते हैं। संगठित गिरोह है। इन लोगों का जो मॉडस है काम करने का, ये लोग अपने साथ 1 ट्रक, 2 स्कॉर्पियो रखते हैं, 2 पिकअप रखते हैं और कुछ बोलेरो रखते हैं। 30-32 लोग अलग अलग क्षेत्रों में बढ़ जाते हैं। जहाँ इन्हें घटना करनी थी वहाँ के एक लोकल व्यक्ति से टाई अप करते हैं और उस जोग्राफी को, भौगोलिक स्थिति को समझते हैं कहाँ घटना करने वो लोग जा रहे हैं और वहाँ पर कहाँ भैंसों की अधिकता है और कहाँ इजीली ये लोग चोरी कर सकते हैं, वो आइडेंटिफाई करते हैं जगह और फिर चोरी करने के लिए निकलते हैं। जब हम लोगों ने इनका पूरा पिछले 6 महीने का जो देखा तो उससे स्पष्ट हुआ कि ये कई जिलों में जैसे कि जहानाबाद, गया, मोतिहारी, सीतामढ़ी, शेखपुरा, यहाँ पर भी भैंस चोरी की घटनाओं को लगातार अंजाम दे चुके थे। 9 तारीख को ये लोग पहली बार समस्तीपुर आए थे। इन्होंने मोदीनगर थाना क्षेत्र का एक व्यक्ति है, लोकल लाइनर है, उससे इन्होंने संपर्क किया था। वो इनके गैंग में ही बहुत पहले शामिल हो चुका है, वो भी नालंदा में शिफ्ट हो गया है, लेकिन उससे इन लोगों ने संपर्क किया
संपर्क करने के बाद इन लोगों ने समझा कि कहाँ से चोरी करनी है। उसकी लाइनिंग लेने के बाद ये लोग 9 तारीख को पहली बार 9-10 की रात में पहली बार समस्तीपुर आए और भैंस चोरी घटना की। फिर 10-11 को फिर ये गैंग आया, फिर घटना की। 11-12 को भी आया था, फिर घटना की। और उसके बाद 14-15 की रात में आया था। तो जिस दिन घटना हुई उसके पहले 3 दिन तक लगातार इन लोगों ने चोरी की थी। उसी में से एक दिन जब चोरी हुई थी तो मोहनपुर के प्रभारी स्वर्गीय नंदकिशोर यादव जी को पता चल गया था कि ये कौन सा गैंग है, और तो पीछे कार्य कर रहे थे। और फिर ये पूरी घटना घटित हुई थी। जब इन लोगों से हम लोगों ने और पूछा तो स्पष्ट हुआ कि ये लोग साथ में अपनी जो पूरा 32 लोगों का गिरोह है तो 3-4 तरह की गाड़ियां लेके चलते हैं। करीब घटना जिस दिन इन्हें करनी होती तो शाम के 8 बजे के आसपास ही उस जगह पहुंच जाते हैं। ट्रक को किसी रेत के बालू के टीले के आसपास पार्क कर देते हैं जहां लोगों को चोरी करनी होती है, और वहां फिर ये लोग निकल जाते हैं। इनका जो रेकी का गिरोह है, जो इनको रेकी करता है, वो स्कॉर्पियो से पहले आ जाता है और वो स्कॉर्पियो बोलेरो से पूरे क्षेत्र में घूम लेते हैं और रेकी कर लेते हैं कहाँ इन लोगों को करना है। और घटना करने के लिए लोग पूरी प्लानिंग करने के बाद पिकअप में खुद चढ़ा जाते हैं और जो ट्रक रहता है उसको बालू के टीले के पास खड़ा करते हैं। बालू पर भैंस को चढ़ा देते हैं और उससे मिट्टी के ठेले से चढ़ा करके भैंस को, सारी भैंसों को जो है वो अपने ट्रक में चढ़ा करके ट्रांसपोर्ट करके भेज देते हैं और स्वयं पिकअप में शामिल होकर और अन्य वाहनों में जो बोलेरो स्कॉर्पियो लाते हैं उसके थ्रू ये लोग रश कर जाते हैं। तो लगातार इन लोगों ने 3 दिन घटना की थी। उस रात के बारे में और उसके पहले के बारे में इनसे पूछताछ तो स्पष्ट हुआ कि ये लोग जब आए थे तो इन लोगों ने 9-10, 10-11, 11-12 की रात में घटना की। 13-14 की रात में भी ये लोग यहाँ पर आए। पूरे 32 लोग यहाँ पर थे और ट्रक और पिकअप वगैरह लेके आए हुए थे। जब ये लोग यहाँ पर पहुँचे तो इन लोगों ने जहाँ घटना करनी थी वहाँ पर अटेम्प्ट लिया। रात में वहाँ पर कुछ गांव के लोग, चूँकि ये लोग जब भी घटना करते हैं तो इन लोगों का जो उद्देश्य रहता है भैंस को चोरी करना रहता है और चोरी करने के पश्चात भैंस को ठिकाने लगाते हैं। तो ये चूँकि ग्रामीण क्षेत्रों में करते हैं, खास करके दियारा क्षेत्रों में ही ये जाते हैं, तो वहाँ पर ग्रामीण लोगों के जग जाने से कुछ दुर्घटना की संभावना इन लोगों को रहती है। इसलिए अपने साथ इनके साथ कुल जो पूरा 32 लोगों का गैंग है जो यहाँ पर आया था उसमें से 4 लोग जो हैं वो हथियार लेके चलते हैं। और इन लोगों का काम होता है कि पूरे गैंग को अगर पब्लिक जाग गई तो सुरक्षित स्कॉट करके निकालना, और अगर पब्लिक जाग गई है, लोग ग्रामीण लोग जग गए हैं तो हवाई फायरिंग करते हुए लोगों को ले जाना। जिस दिन घटना हुई उस दिन भी यही हुआ था। गाँव के लोग कुछ जाग गए थे उजियारपुर थाना क्षेत्र में और वहाँ पर इन लोगों के द्वारा हवाई फायरिंग करके वहाँ से निकला गया। SHO को सूचना मिली थी और जब SHO मोहनपुर OP के स्वर्गीय नंदकिशोर यादव जी लगातार पीछे इन लोग कर रहे थे, वो घटनास्थल पर जब इनको सूचना मिली तो वो आए यहाँ पर। और जो इन लोगों से पूछताछ हुई, जो यहाँ पर घटनास्थल पे हम लोग इनसे पूछताछ किए हैं, उससे स्पष्ट हुआ कि SHO मोहनपुर OP ने जो चोर थे, चोरों के गिरोह का उसकी संख्या का आकलन उन्होंने ठीक से नहीं कर पाया, तो उनको लगा कि कम संख्या में चोर हैं। और जब घटनास्थल पर वो आ गए, ज़्यादा संख्या में चोर थे, तो इनके द्वारा 2 चोरों को बहुत ही साहसिक तरीके से अपनी पकड़ में ले लिया गया था। इन लोगों के द्वारा बहुत छुड़ाने का प्रयास किया गया, लेकिन फिर भी जब वो चोरों को नहीं छोड़ रहे थे तब इनके द्वारा, चोरों के द्वारा फायरिंग की गई और हवाई फायरिंग भी की गई थी। जो एक खोखा भी हम लोगों को बरामद हुआ था। हवाई फायरिंग के माध्यम से डराने का भी प्रयास हुआ, फिर भी इन्होंने नहीं छोड़ा। तब जाकर इन्होंने वो हथियार फायर किया था जो सिर में गोली लगी थी, जिससे उनकी डेथ हो गई थी। जिस हथियार से फायरिंग हुई थी वो हथियार बरामद है। उस हथियार का भी हम लोग FSL जांच करेंगे। इन 4 लोगों को जेल भेजा जा रहा है और इनकी तो सज़ा दिलाने का काम किया जाएगा। अन्य जो हमारे टॉप 6 अपराधी हैं उसमें से 4 बहुत कुख्यात हैं। उनके लिए हमारी SIT टीम निकली हुई है, पूरे ज़िले में और पूरे देश में घूम रही है, जो लगातार इसमें करेगी। अब ये लोग करते क्या थे, इनके मोडस ऑपरेंडी को समझाया गया। तो जो भैंस होती थी इन लोगों को अलग अलग क्षेत्र से 4-5 जिलों से कवर करते थे। समस्तीपुर में इन्होंने पटोरी थाना, मोहनपुर थाना और उजियारपुर थाना, इन 3 थानों में चोरी की घटना 9-10, 10-11 और 11-12 को की थी। चोरी के बाद ये लोग, इनके 2 लाइनर कराए बाजार में 2 व्यक्ति हैं जिनके थ्रू अगर वो भैंस उपयोगी नहीं थी, दूध देने वाली भैंस नहीं होती थी, तो ये उसको कटवाने के लिए किसी 2 व्यक्ति हैं जो कराए बाजार के आइडेंटिफाइड हम लोगों ने कर लिए हैं, उनके थ्रू कटवाने के लिए भेजते थे। अगर वो दुधारू होती थी तो महमा गाँव का एक अपराधी है, उसके थ्रू ये, और ग्वालबीघा गाँव, महमा गाँव, जो 2 गाँव हैं, वहाँ के कुछ अपराधी जिनके थ्रू इन गाँव भैंसों को बिकवाने का कार्य करते थे। यदि वो दुधारू होती थी, उपयोगी भैंस होती थी, अनुपयोगी भैंसों को कटवाने के लिए कराए बाजार के 2 व्यक्ति हैं जिनको हम लोगों ने चिन्हित किया है, उनका भी नाम आ गया है। उनके थ्रू ये लोग भैंसों को कटवाने का आगे कार्य करते थे। तो पूरी घटना हम लोगों को स्पष्ट हो गई है। और इसमें जो 4 व्यक्ति हैं, 4 अपराधी जो हैं, विकास कुमार जो कि शानबीघा का रहने वाला है, रईस जो कि गराय बीघा का रहने वाला है, धनंजय यादव जो कि भवानी बीघा का रहने वाला है, और रवि कुमार जो कि खुसरूपुर थाना का रहने वाला है। 4 अपराधियों को भी हम लोगों ने जो गिरफ्तार किया, जो 10 आइडेंटिफाई किए थे। इन 4 को आज जेल भेजा जा रहा है। ये लोग पुनः घटना करने के लिए, चोरी करने के प्रयास में आए थे। इन गिरफ्तारी समस्तीपुर से ही की गई है। इनको भी जेल भेजा जा रहा है। जो ट्रक लोग लेकर के आए थे, जो पिकअप थी, वो बरामद हो गई है। जो हथियार बरामद हुआ उसको हम लोग FSL जांच कराकर इनको सजा दिलाने का आगे का कार्य करेंगे।